सरदार लतीफ खोसा साहब, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 17 क्लॉज 2 कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन मूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को और विद इन 15 days ऑफ सच डिक्लेरेशन रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। आज काबीना ने फैसला कर लिया और 15 दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग है उसकी बेसिस पे ये डिक्लेरेशन बनती है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो एक मुफस्सल फैसला दिया है और वो भी 8 साल की काविश के बावजूद, उसमें 3 पहलू तो बड़े वाज़े उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग में जो है ये इन पार्टी ने हासिल किए हैं और उसको स्पेल आउट भी किया है। 351 फॉरेन कंपनीज़ हैं जिनसे जो है ये प्रोहिबिटेड फंडिंग्स ली गई हैं। 3 पाकिस्तानी कंपनीज़ भी हैं। बहरकैफ उसका उन्होंने नोटिस दे दिया है जो कि लाजिम था कानून में 2002 के पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की आर्टिकल 6 और आर्टिकल 15 के तहत ये उन्होंने नोटिस दिया है कि वाई दिस शुड नॉट बी कॉन्फिस्केटेड इन फेवर ऑफ द स्टेट। सरकार के हक सरकार क्यों ना इसको जब्त किया जाए, इन जो रकूम है इन रकूम को। एक तो ये पहलू आ गया, ये इलेक्शन कमीशन के अपनी दस्तरस में था, उन्होंने किया। दूसरा था फॉरेन फंडिंग का। प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन और डिस्टिंक्शन खुद कानून में कर दी गई है। फॉरेन फंडिंग में 34 ऐसे उन्होंने अकाउंट्स जो है 34 ऐसे उन्होंने जो है अकाउंट्स देखे जो बैरूनी फंडिंग थी और वो पीटीआई के जो है अकाउंट्स में फंड्स में आई थी और जो इनके मसरफ में आई, तो वो 34 फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आता है। और तीसरा जो था बेनामी फंड्स भी हैं और चौथा जो थी वो ऐसे थे अकाउंट्स जो डिस्क्लोज ही नहीं किए गए थे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए। तो वो तो फॉर्म ए या 1 की बाद में बात होगी कि उसकी जो है डिक्लेरेशन गलत हुई, दरोग गोई हुई, उसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई या उसमें सहमन या आमदन रह गया या जो भी है। लेकिन जो ये फॉरेन फंडिंग है इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो आइन में भी दिया गया है 17(2), जिस तरह आप बिल्कुल, मैं ये पढ़ के भी आपको बता देता हूँ और उसी पे मैं आपको यकीनन याद भी होगा, लेकिन नाज़रीन के लिए मैं पढ़ के बता दूं कि शुरू होता है कि हर शहरी को ये हक है जो कि पाकिस्तान की किसी भी सर्विस में ना हो कि वो किसी भी सियासी जमात का मेंबर बन सकता है। और जो ऑपरेटिव पार्ट इसमें आता है, and such laws shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall, within 15 days of such declaration, refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. अब आपके ख्याल में क्या तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम कर रही है बतौर सियासी जमात? अब जरा इसे 2012 जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, सेक्शन 2012 को जरा इसके साथ कंजंक्टिवली पढ़िएगा। उसमें इसको फॉरेन फंडिंग को भी डिफाइन किया गया है, फॉरेन फंडेड पार्टी को भी डिफाइन किया गया है और उसमें भी यही है कि जो है अगर जो है वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंस बाय द इलेक्शन कमीशन या ऑन इट्स ओन सोर्स अपने किसी वसाइल और ज़राए के तवसत से या इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग और रेफरेंस के बिना पर ये मुतसव्वर करती है कि ये जो है पार्टी कोई पार्टी जो है वो फॉरेन फंडेड है। अब फॉरेन फंडिंग की आगे तारीफ की गई कि अगर जुज़वी अकाउंट्स भी उसके पास आते हैं, तरसील होते हैं, तो भी जो है उसका फॉरेन फंडेड पार्टी होगी और फिर सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी सारा आ जाएगा। बिकॉज अगर पार्टी बैरूनी वसाइल से बतौर वकील आप समझते हैं, बतौर साबिक अटॉर्नी जनरल आप समझते हैं कि हुकूमत का मजबूत केस है? देखें, जहां तक कानून का ताल्लुक है, कानून में तो मुतय्यन है, अगरचे मैं ज़ाती तौर पर इस हक में नहीं हूं कि किसी को भी आप जो है फतवे दें कि ये गद्दार है। मैं सच्ची बात है कि इसके हक में कभी भी नहीं रहा कि आप हुब्बुल वतनी के किसी से फतवे लें या फतवे दें।
ये लेट द पीपल जज कि कौन जो है हुब्बुल वतन है कौन नहीं है, वो इलेक्टोरल प्रोसेस में अवाम उसको मुतय्यन करती है। लेकिन बाहर के इस वक्त जो कानून और आइन की मंतहा है, देखिए हमारी बड़ा बेरहमी से हमारे जो है कानून दानों ने कानून का इतलाक किया और हमारी अदालतों ने बदकिस्मती से मुस्तकिल यानी डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट फैसले दिए हैं। तो ये हमें, मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि सियासतदान अपनी जो है वो किसी मुक़्तदर हलकों के हवाले करें अपने जो है सियासत को, या अदालतों के हवाले कर दें अपनी इन फाइटिंग में, अपनी लड़ाइयों में, क्यों नहीं बैठ के एक ही दफ़ा मुतय्यन करते कि भाई अगर आपने पार्टियां चलानी है तो आपको एतमाद करना पड़ेगा और आपको मिल बैठकर कवानीन का भी जायजा लेना पड़ेगा, आपको अदालती जो प्रेसिडेंट फैसला जाता है बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे बिल्कुल पड़ेगा और इबाम कानून में जो है उसको दूर करना पड़ेगा। राइट, इस पे फर्दर भी डिबेट करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आइन का आर्टिकल 17 क्लॉज 2 क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, खुद के खिलाफ काम कर रही है, जो डिक्लेरेशन आज फैसला किया है बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन फाइंडिंग? देखिए, इस डिक्लेरेशन के बारे में खोसा साहब ने दो बातें बड़ी खूबसूरत की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं जाती तौर पे हामी हूं कि लेट द पीपल डिसाइड कि पाकिस्तान के हक में कौन काम कर रहा है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी के बारे में, एंड हाउ दे डिसाइड कि जी इस थ्रू इलेक्शंस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोट। और हम देखते हैं कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है वो पीटीआई है, जिसने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। और फिर अवाम ने हालिया डिसाइड किया पंजाब में 17 जुलाई को, जब 20 में से 15 सीटें वो पार्टी ले गई कि जिसके खिलाफ पूरी हुकूमती जो मशीनरी थी और जितने भी फैक्टर्स थे मुख्तलिफ किस्म के ABC, XYZ जो भी हों वो काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी अवाम ने डिसाइड किया। फिर खोसा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सियासतदानों को या सियासी पार्टियों को अदालतों के हवाले ये नहीं करना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि कौन सी सियासी जमात अब हुब्बुल वतन है या नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, जैसा कि आज कि जी कैबिनेट, ये कैबिनेट किसकी है? ये वो 13 जमाती जो उस मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और पीटीआई एक तरफ है, वो 13 की 13 जमातें बतौर सियासी जमात मिल के ये फैसला कर रही हैं कि हम इनको भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस। ऑल्दो उससे पहले दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि उनके पास या अपने ताई कोई ऐसा फाइंडिंग्स आ गई हैं या इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो फ्रॉम A to Z कहीं ये बात नहीं करता कि ये फॉरेन फंडिंग है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्रोहिबिटेड फंड और फॉरेन फंडिंग। अब इस पर इतनी बहस हो गई है कि अवाम ये जान चुकी है, ऑल्दो जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसमें कहीं जो फॉरेन कंपनीज हैं उसके बारे में फैसला इलेक्शन एक्ट के तहत आया है 2017 या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत आया है? ये आया है जी 2002 के तहत, क्योंकि ये तमाम ट्रांजैक्शंस जो सी हैं, ये एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन कब था? ये तब था कि जब ये कानून लागू था। उस वक्त 2017 फील्ड में नहीं था। 2017 में आपकी बैरून मुल्क कंपनीज भी आई और उसमें कंपनीज भी नहीं है। और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो, और साथ इन्होंने कहा जी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गए कि फॉरेन ट्रांजैक्शन या फॉरेन एडेड पार्टीज किसको कहा गया है या फॉरेन फंडिंग किसको कहा गया है? कि जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है या मदद लेती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी से। आपके ख्याल में हुकूमत के पास ये डिक्लेरेशन वाला गुड केस है जहां पे आपने ये भी साबित करना है प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान? सर, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने पहले तो डिक्लेरेशन देनी है और गजट में, एंड दे हैव टू गिव सम रीजनिंग, और उसमें ये बताना होगा कि जनाब किस अंदाज में ये इन्होंने कौन सा ऐसा एक्ट किया है और वो पैसा कहां पे इस्तेमाल हुआ है। तो मैं समझता हूं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17(2) तो बिल्कुल ही किसी भी अंदाज से लागू नहीं होता। किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत ये डिटरमिन नहीं कर सकती विदाउट एनी केस बीइंग लॉज्ड। या तो होता ना कि जी 10 FIR उनकी पार्टी के मेंबर्स के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कोई और ऐसा
ऑफिशियल सीक्रेट्स का या जारी है इनके खिलाफ एफआईआर तो पॉलिटिकली जनरेटेड, वो ऐसी एफआईआर हैं जो अर्शद साहब आप और हम भी डिफेंड करते रहे, सहाफियों पे बड़ी हुई, पंजाब में हुई और जहां जहां बलोचिस्तान में हुई, वो ऐसी एफआईआर। अब बात यह है कि 72 अट्रैक्ट नहीं करता, हुकूमत इसको भेज रही है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जाएगा हुकूमत की तरफ से। आज भी एक दो टीवी टॉक शोज में मैं बैठा था तो उनका जो एम्फेसिस था वो मेरिट्स पे नहीं था केस के, वो था कि जनाब या तो फुल कोर्ट बना दिया जाए, और फुल कोर्ट बनाए कि जनाब उसके बाद जो आज भी इमरान साहब ने बात की, ये अर्ली इलेक्शंस की बात होती है, एक तरफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक तरफ ये चीजें हैं, तो अर्ली इलेक्शंस को तो वो कहेंगे कि जनाब आज इलेक्शन कमीशन तो तैयार बैठा था जो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकार कर रहा था कि जनाब हम तैयार नहीं हैं। तो इट्स अ वे कि किसी तरीके से अर्ली इलेक्शंस को रोका जाए, ये इलेक्शंस ना हो और उसके बाद हम चले जाएं 2023 में, और वो जो अभी 15 हफ्ते रह गए हैं एक अपॉइंटमेंट्स का, उससे भी लोगों की तवज्जो हटी रहे।